हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ते तो सभी है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। कुछ समय तक, कुछ दूर तक जाके अंग्रेजी छोड़ देते हैं। तो मैं आज बात करूँगा जड़ पर, अंग्रेजी के जड़ पर, इंग्लिश के जड़ पर बात करूँगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आज आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा और अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस, मीन्स इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। इट्स वेरी इजी गेम टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। मुझे तो लगता है हिंदी से कहीं ज़्यादा आसान है, इसलिए क्योंकि हिंदी में आप पढ़ेंगे क ख ग घ आ, लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर से सीखने हैं, दैट इज A to Z। यू कैन लर्न इंग्लिश। सबसे पहले चूंकि इस वीडियोस में मुझे आपसे बात करना जरूरी, मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे बात करना जरूरी है, इसलिए आप बात को समझिए। जब आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज इंग्लिश, यू कांट एलेबोरेट इट। आप बता ही नहीं पाएंगे कि इंग्लिश क्या है। आप इंग्लिश को हर हमेशा एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज़ को समझिए। हमने लिखा इंग्लिश, आप इसको हर हमेशा एज अ क्या पढ़ते हैं भाई, एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। शायद इसीलिए आप आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए हैं। दिस इज द बेसिक क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समझिए, इंग्लिश को आपको हर हमेशा एज अ लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज समझना पड़ेगा। बात को समझिए। हमने कहा कि इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, आप इसको सब्जेक्ट की तरह घिसे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी कभी समझ में नहीं आएगी। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह ही समझा जाए तभी लैंग्वेज समझ में आता है ना। तो हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। बट एज अ सब्जेक्ट भी कभी कभी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जब आप क्लास 8 में होते हैं, 9th में होते हैं, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, उस केस में एज अ सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, नो डाउट। बट उस केस में भी आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपको स्टडी नहीं करना है। इंग्लिश को स्टडी करिए आप एज अ लैंग्वेज, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। जब से आप अंग्रेजी को आप एज अ लैंग्वेज पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन पर डील करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से, व्हाट कैन वी से अबाउट इट? इट्स अ लैंग्वेज। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? इट्स अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। और जब तक आप इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आने वाला है ही नहीं। हमने लिखा इट इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है भाई? एक लैंग्वेज है और इसको आपको एज अ लैंग्वेज ही पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावे भी आप एक डेफिनेशन और कह सकते हैं इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम और कह सकते हैं एक बात, क्या कह सकते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। यह अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है, मिक्सचर है। इसमें सिर्फ अंग्रेजी का कोई वजूद है ही नहीं। इंग्लिश अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है, तो उसको उसी की तरह से अगर समझा जाए, सीखा जाए, तो हमें अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं और इसको मिटा के मैं आगे आपको बताना चाहूँगा इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है। अब इतना तो समझ आ गया भाई कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ही नहीं, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, तो इसको हम लोगों को एज अ लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। जब ये समझ आ गया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो शुरुआत कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से चालू किया जाए? व्हाट इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? व्हाट इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? सबसे पहले आपको समझना होगा। हमने लिखा लेटर। क्या लिखा हमने? लेटर। देखो भाई, इस सिंबल को समझिए। एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन। आपको कुछ नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि जिधर एरो रहेगा वो छोटा होगा, जिधर मुंह खुला रहेगा लाइक दिस, वो क्या होगा? बड़ा होगा। लेटर, आफ्टर इट दैट इज वर्ड, और इसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटेंस। मैंने कहा कि लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस।
इंग्लिश लैंग्वेज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है लेटर। ए बी सी डी ई आई ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको नहीं लगता मैंने 2600 लेटर को लिख दिया है? ABCD के सारे लेटर्स को मैंने इंक्लूड कर दिया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर, सबसे पहले जब आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा लेटर, दैट व्हाट इज लेटर, आफ्टर इट व्हाट इज वर्ड, आफ्टर इट व्हाट इज सेंटेंस। जब आप वन बाय वन करके ये समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा अंग्रेजी और इंग्लिश वाकई आपके लिए एक इजी गेम बन जाएगा। यू कैन प्ले विद द गेम। जब ये इजी हो जाएगा तो आप इसके साथ खेल सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले समझो कि लेटर्स क्या है। लेटर्स क्या है? हमने कहा A to Z जो हम लोग पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, दैट्स लेटर। लेटर के कॉम्बिनेशन से ही आपका बनता है वर्ड। जैसे हमने कहा गुड, हमने कहा हैप्पी, हमने कहा रिच। देखिए बना कहाँ से है, समझिए बात को। हमने कहा कि ये सारे जो वर्ड्स क्रिएट हुए हैं, सारे के सारे वर्ड्स क्रिएट हुए हैं आपके लेटर से। तो सबसे पहले आपको लेटर स्टडी करना चाहिए, आफ्टर इट आपको वर्ड स्टडी करना चाहिए ना, आफ्टर इट सेंटेंस। समझिए, इसी से बना है सेंटेंस लाइक आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। आई एम राइटिंग हियर आई एम rich. Next sentence, that is you are happy, you are happy. In this sentence आप इस लेक्चर में सीख रहे हैं कि सबसे पहले आपको लेटर सीखना चाहिए, इसके बाद आपको वर्ड सीखना चाहिए, इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए भाई? सेंटेंसेस सीखना चाहिए। कहले लेटर्स, कहले वर्ड्स, कहले सेंटेंसेस। आपने सबसे पहले लेटर सीखना है, फिर वर्ड सीखना है, फिर सेंटेंसेस सीखना है। आपको यहाँ सिर्फ ये समझना है कि लेटर से ही जाकर के क्या बना है? वर्ड, और वर्ड से ही मिलकर क्या बना है भाई? सेंटेंस। वी कैन से व्हाट इज लेटर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर दैट व्हाट इज अ लेटर। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहेंगे। वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, बट the combination of letter is called word that gives us a complete sense। लेकिन वो complete sense देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, good के लिए हमने लिखा OOZD, it's also the combination of a letter, but it is not word because it's not giving us a simple, complete sense। Is the same way here we can, what can we say? We can say that the combination of words is sentences, but that gives a complete sentence। लेकिन वो हमने अपने को क्या होना चाहिए? complete sense देना चाहिए, तभी तो हम लोग उसको कह पाएंगे कि वो सेंटेंस है। तो इतना बात आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। अब लेटर में भी पार्ट को डिवाइड किया गया है कि भाई AEIOU दैट इज वॉवेल, इसमें आपका जो है कि कॉन्सोनेंट है, और क्या है भाई? W और Y, ये आपका क्या है? सेमी वॉवेल। समझिएगा बात को। हमने कहा लेटर, लेटर क्या है भाई? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। इसमें क्या है? 5 वॉवेल्स है, 2 सेमी वॉवेल है जो कि W और Y है, और शेष क्या आपका कॉन्सोनेंट्स है। अब बात को समझिए। हमने कहा कि वॉवेल, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि देयर आर 5 वॉवेल्स, और आज तक हम लोग क्वेश्चन अराइज नहीं कर पाए कि वॉवेल 5 ही क्यों होते हैं। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। वॉवेल 5 इसलिए होते हैं क्योंकि 5 ही ऐसा आवाज है जो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है। दिस इज आवर वोकल कॉर्ड, और यहाँ से चूंकि 5 ही आवाज निकलता है, लाइक दिस आई एम स्पीकिंग, जस्ट लुक मी, AEIOU। These are the 5 sounds that eliminate from our vocal cord। इसलिए
5 ही वॉवेल होते हैं। और अगर ऐसा होता कि आज 6 साउंड ऐसा होता जो कि आपका वोकल कॉर्ड से निकलता तो शायद आज वॉवेल 6 होते रहते, है ना। तो हमने सिखाया आपको कि लेटर क्या होते हैं भाई। लेटर को डिवाइड किया गया है वॉवेल्स में, सेमी वॉवेल्स में और कॉन्सोनेंट में। 5 ही वॉवेल्स क्यों है? क्योंकि 5 ही ऐसा आवाज है जो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है और इसीलिए 5 वॉवेल्स है। नेक्स्ट है सेमी वॉवेल, WNY, बिकॉज इट्स वर्क एंड बोथ साइडेड, है ना। कभी वॉवेल की तरह काम किया, कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम किया। सो इट्स सेमी वॉवेल। आफ्टर इट वी कैन से दैट इज कॉन्सोनेंट, दैट रिमाइंड द ऑल लेटर दैट इज कॉन्सोनेंट, द वर्ड एंड सेंटेंसेस। वी अंडरस्टैंड हियर अबाउट द लेटर, अबाउट द वर्ड्स एंड अबाउट द सेंटेंसेस। जब आप इस तरीके से इंग्लिश को सीखना चालू करेंगे तब आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। तो चलिए बात करते हैं, इसको मिटाकर आगे बात करेंगे हम लोग। हमने आपको सिखाया लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड वी अंडरस्टैंड, और बहुत कुछ हम लोग समझें, सीखें, है ना। तो हमने कहा कि भाई लेटर से ही सब बनता है, वर्ड बनेगा और उसी से क्या बनेगा, अपना सेंटेंसेस बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको एक बात सिखाना चाहूँगा जो कि वाकई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी समझने में, और वो है दैट इज लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड there are two types of letter। हमने कहा कि लेटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है आपका वो क्या है, प्रिंटिंग लेटर, और दूसरा क्या है आपका राइटिंग लेटर। पहला आपका है प्रिंटिंग लेटर और दूसरा क्या है आपका राइटिंग लेटर। प्रिंटिंग लेटर में क्या होता है, कैप होता है और स्मॉल होता है। राइटिंग लेटर में भी आपका क्या होगा, कैप होगा और स्मॉल होगा। समझिएगा, प्रिंटिंग लेटर का जो लेटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ABCD E और Z। राइटिंग लेटर का जो आपका प्रिंटिंग लेटर का जो स्मॉल लेटर होता है वो इस तरीके से होता है, ABCD E और ये Z। अगर हम बात करें राइटिंग लेटर पर, तो राइटिंग लेटर का जो कैपिटल लेटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ABCD E और ये हो गया आपका Z। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को छोड़कर आप मत जाइए। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो जस्ट स्टे हियर ऑन दिस वीडियो, इस वीडियो पर टिके रहिए। मैं आपको इसी वीडियो में आज अंग्रेजी सिखा दूंगा। हमने लिखा, जादू है मेरे पास, मजाक नहीं हो रहा है, अंग्रेजी सिखा रहा हूँ मैं। हमने कहा स्मॉल लेटर लाइक दिस, ABCD E और Z। क्यों लिख रहा हूं मैं, ये फैक्ट है भाई, मजा आने वाला है आपको। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि राइटिंग केस में इसको लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं यहां पर 2 सेंटेंस लिखना चाहूंगा, कैन आई राइट हियर। मैं यहां पर 2 सेंटेंस लिखना चाहूंगा, समझिएगा। मैंने लिखा माय नेम इज राहुल, RAHU, देखो क्या लिख दिया मैंने यार, RAHUL, राहुल। माय नेम इज राहुल, KUMAR। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए मुझे सेंटेंस सही है गलत। 1 2 3 4 5, योर टाइम इज अप। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको पता ही नहीं चलेगा सेंटेंस में क्या मिस्टेक्स है, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीटली गलत है क्योंकि आपने इसे एज ए प्रिंटिंग लेटर लिखा है, और प्रिंटिंग लेटर का मतलब होता है छपाई के अक्षर। बचपन में आपने गुड इंग्लिश अगर पढ़ा होगा, यदि आप बचपन में गुड इंग्लिश पढ़े होंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि कुछ होता है छपाई के अक्षर और होते हैं लिखावट के अक्षर। आप कॉपी में जब लिखते हैं तो उस वक्त आप राइटिंग कर रहे होते हैं, ना कि छाप रहे होते हैं मशीन से। In this case, this is absolutely wrong. Then what is right? This is right. My name is राहुल कुमार। ये सही है क्योंकि ये राइटिंग लेटर है और हमने बोर्ड पे लिखा है।
चूंकि हमने बोर्ड पे लिखा है, सो अपने को क्या करना है, इस लेटर में लिखना है। याद रहे 100 बात का एक बात मैं आपको आज बता दे रहा हूं, अगर आप इस लेटर में लिखते हैं तो समझ जाना भाई 0/0 आने वाला है। मैं अगर कॉपी चेक करूं तो ऐसे लिखने वालों को 0/0 दूंगा ही दूंगा, क्योंकि वो लिखने वाला है ही नहीं। लिखने वाला ये है, क्योंकि ये है राइटिंग लेटर। आप जब कॉपी पे लिख रहे होते हैं, बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, तो आपको क्या करना चाहिए, ये लिखना चाहिए, नो की ये। और बिहार के बहुत सारे बच्चे इस लेटर में लिखते हैं, फिर भी उनको मार्क्स मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन आप सही सीखिए और सही समझिए। और चूंकि आपको अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको शुरू से सिखाने जा रहा हूं, जरा सा इंग्लिश लैंग्वेज में आपको शुरू से सिखाने जा रहा हूं, सो समझिए। हमने कहा कि इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो गलत होगा, ये लिखेंगे तो सही होगा। वीडियो ज़रा लेंदी जा रहा है और लेंदी वीडियो हम अभी बना नहीं सकते हैं, तो इसके बाद वाले टॉपिक के लेके मैं आपको आऊँगा दोबारा, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2 मैं आपसे मिलूंगा। फिर बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2 को लेकर के यहाँ तक आप समझिए। और मैं बता देना चाहूँगा आपको, इसके अलावा 2-3 बात मैं आपसे बात करूँगा। जब आप सेंटेंस लिखते हैं, गौर से सुनना भाई, ये नहीं सुने तो पूरा वीडियो देखा हुआ खत्म हो गया। अगर आप ये नहीं सुने, ये नहीं समझे, तो आपका पूरा वीडियो देखा हुआ खत्म, टाइम टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम, समझिएगा। जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे और तब तक स्मॉल लिखते जाएंगे जब तक कि फुल स्टॉप ना दे दें। तब तक स्मॉल लिखते जाएंगे जब तक कि फुल स्टॉप ना दे दे। लेकिन इसके अलावे अगर बीच में कहीं किसी का नाम लिखना होगा, जगह का नाम लिखना होगा, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनीथिंग, इन दिस केस यू विल हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कैपिटल। समझ गए। दूसरी बात कि जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो इसके बाद आपको फुल स्टॉप देना भी जरूरी है। जब आप सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये टोटली वीडियो था उन लोगों के लिए जो कि अंग्रेजी का शुरुआत कर रहे हैं, जो कि इनिशियल पीरियड में, टोटली इनिशियल पीरियड में है। दिस वीडियो वाज ओनली फॉर दैट पर्सन। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, अंग्रेजी का कहानी तो अभी स्टार्ट हुआ है। और जब तक गौतम सर आपके साथ हैं तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश यूं सिखा दूंगा मैं, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है भाई। अगर आपने इस वीडियो में वाकई कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।